रेप और कत्ल का ये गुनहगार 2-2 उम्र कैद की सजा काट रहा है। 20-20 साल की इसे सजा मिली है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 7 सालों में 13 बार फरलो और पेरोल के नाम पर ये 255 दिनों से ज्यादा की छुट्टियां जेल के बाहर मना चुका है। नाम गुरमीत राम रहीम है। सचमुच जेल न हो गई, सराय खाना हो गया। कानून न हुआ, तमाशा हो गया। सजा न हुई, किस्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर में फर्क नहीं करता। इस एक अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया। इसने यह भी साबित कर दिया कि भले ही कोई रेप करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा झेले, तो भी जेल के बाहर आजाद रहा जा सकता है। जेल के बाहर आकर अपना जन्मदिन मनाया जा सकता है। गलत नहीं कह रहा हूं, 15 अगस्त को इसका जन्मदिन है। फिर बताइए कि आजादी के बाद से अब तक क्या कोई इतनी बार, इतने कम वक्त में जेल के बाहर छुट्टी मनाने गया? आजादी दरवाजे पर है, इसलिए सच बताइएगा। पर इस लिस्ट पर नजर डालिए, उससे पहले इतना याद रखिएगा कि बाबा के नाम पर कलंक इस राम रहीम को 2 लड़कियों का बलात्कार और एक पत्रकार के कत्ल के इल्जाम में सितंबर 2017 में 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा मिली। यानी अभी इसे जेल गए 7 साल भी पूरे नहीं हुए। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पैरोल। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 3 जून 2021 पेट में दर्द उठा तो 7 दिन की पैरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 31 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 यानी सबसे ताजा, सबसे नया 21 दिन की फर्क। कायदे से देखें तो 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा पाने वाला गुरमीत राम रहीम पिछले 7 सालों में 255 दिनों से ज्यादा पेरोल और फरलो के नाम पर आजादी काट चुका है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। इन 6 लाख में से लगभग 1.25 लाख ऐसे कैदी जो सजा याफ्ता हैं, यानी जिनके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। दावा है कि पूरे देश की जेलों में घूम आई और बस एक ऐसा कैदी दिखा दीजिए जो पिछले 7 सालों में 255 दिन से ज्यादा पेरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर भेजा गया। शर्तिया गुरमीत राम रहीम के अलावा दूसरा नाम ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि देश की जेलों में बड़े बड़े तोप और पहुंच वाले कैदी बंद हैं, तो फिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही पेरोल और फरलो की ये कृपा की। तो याद रखिए, गुरमीत का बलात्कारी और कातिल चेहरा सामने आने से पहले एक चेहरा वो भी था जिसे बाबा नाम दिया गया था, और उस बाबा के चरणों और दरबार में बड़े बड़े धुरंधर माथा टेकने और हाजिरी लगाने आते थे। तब बाबा का आशीर्वाद बरसता था। अब उसी बाबा को वही आशीर्वाद रिटर्न गिफ्ट में मिल रहा है। वैसे ये रिटर्न गिफ्ट तब ज्यादा मिलता है जब चुनावी मौसम आता है, और अपने यहाँ तो हर मौसम चुनावी मौसम है। कभी निगम चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, यहाँ तक के उपचुनाव। और ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत है
कि बस कुछ वक्त बाद ही उसी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिस हरियाणा में बाबा के आशीर्वाद का सबसे ज्यादा असर है। तो चुनावी तैयारी से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाबा को जेल से बाहर निकालना जरूरी तो था ही। वैसे कमाल ये भी है कि इस बार ऐन गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन से पहले फरलो पर रिहाई का फैसला उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया, जिसने कुछ वक्त पहले राम रहीम को बार बार लगातार 50-50 दिन की पेरोल या फरलो दिए जाने पर राज्य सरकार की क्लास लगाई। और तभी अदालत ने यह फैसला भी सुनाया था कि आइंदा जब भी राम रहीम को बाहर जाना होगा तो राज्य सरकार पहले उससे इजाजत दे। तो गुरमीत राम रहीम और हरियाणा सरकार इस बार उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गए। एक नई राजनेताओं को अब भी उसके अंदर से लहू की जगह वोट की बुआ बैंक नहीं बना पाए। नतीजा ये कि जहां गुरमीत राम रहीम 7 साल में ही 13 किश्तों में 255 दिनों से ज्यादा पेरोल और फरलो पर आजादी काट चुका, वहीं गुरमीत राम रहीम से कहीं ज्यादा बुजुर्ग और कहीं ज्यादा बीमार आसाराम 11 सालों की कैद के बाद पहली बार 7 दिन के लिए पेरोल पर बाहर आ रहा है। ये पेरोल भी इलाज के नाम पर है, यानी कायदे से फिर देश के बाकी कैदियों से राम रहीम की तुलना ही बेमानी है। आईना देखना तो बस इन दोनों का ही चेहरा देख लीजिए, आजादी का फर्क पता चल जाएगा। वैसे भी कल आजादी का दिन है। दरअसल फरलो और पैरोल को लेकर कानून हर राज्य में अलग अलग है। कई ऐसे राज्य हैं जहां इसको लेकर कानून सख्त है, लेकिन कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कानून लचीला है। हरियाणा में कभी इसको लेकर कानून काफी सख्त होता था, लेकिन जब से बाबा जेल में बंद है तब से फरलो और पैरोल के कानून में तब्दीलियां हो चुकी हैं। यही वजह है कि बाबा इसका फायदा उठाता है। आंकड़े बताते हैं कि दरअसल बाबा 255 दिन जेल से बाहर रहा है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर यह सजा किस तरह की सजा है। कैमरामैन विनोद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।